स्मार्ट मीटर से डरे नहीं, समझें। उरई विद्युत विभाग KXEN ने दूर किए उपभोक्ताओं के भ्रम। जानिए क्या है आपके प्रत्येक सवाल का सही और सरल जवाब। जालौन जिले के उरई में स्मार्ट बिजली मीटरों को लेकर फैली भ्रांतियों और उपभोक्ताओं की चिंताओं पर विराम लगाते हुए विद्युत विभाग खंड प्रथम उरई के अधिशासी अभियंता XEN ने स्थिति स्पष्ट की है। जनपद में अब तक लगभग 57,000 स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें से 47,000 उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड व्यवस्था से जोड़ा जा चुका है। बिजली विभाग का कहना है कि ये बदलाव उपभोक्ताओं को पुराने बिलिंग सिस्टम के ब्याज जाल से बाहर निकालने और उन्हें अपनी बिजली का खुद मालिक बनाने की एक बड़ी पहल है। अचानक बिजली कटने का क्या है सच? अक्सर उपभोक्ताओं को यह डर सताता है कि बिना बताए बिजली गुल हो जाएगी। इस पर XEN ने साफ किया कि प्रीपेड मीटर मोबाइल सिम की तरह काम करता है। रिचार्ज खत्म होने की स्थिति आने से पहले उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर विभाग द्वारा लगातार अलर्ट और मैसेज भेजे जाते हैं। यदि किसी कारणवश रिचार्ज नहीं हो पाता और बिजली कट जाती है तो UPPCL कंज्यूमर ऐप या नजदीकी जन सेवा केंद्र CSC से भुगतान करने के मात्र 2 घंटे के भीतर बिजली आपूर्ति अपने आप चालू हो जाती है। अगर रात में रिचार्ज खत्म हुआ तो? जनता के बीच सबसे बड़ा भ्रम रात के समय बिजली कटने को लेकर था। इसके समाधान के रूप में अधिकारियों ने मीटर में मौजूद ब्लैक बटन, इमरजेंसी बटन की जानकारी साझा की। यदि रात 12 बजे या किसी विषम परिस्थिति में रिचार्ज खत्म हो जाए तो मीटर का काला बटन दबाकर 24 घंटे के लिए बिजली आपूर्ति बहाल की जा सकती है। ये सुविधा महीने में केवल एक बार मिलती है ताकि उपभोक्ता को रिचार्ज करने का पर्याप्त समय मिल सके। पुराना बकाया और मीटर की तेज रफ्तार पर बड़ी राहत। जिन उपभोक्ताओं पर पुराना बकाया है और वे एकमुश्त भुगतान करने में असमर्थ हैं, उनके लिए विभाग ने किस्त योजना शुरू की है। अब आप अपने पुराने बिल को आसान किस्तों में बदलकर अपनी लाइन चालू रख सकते हैं। वहीं मीटर तेज चलने की शिकायतों पर विभाग ने पारदर्शी व्यवस्था का भरोसा दिया है। उपभोक्ता निर्धारित शुल्क जमा कर चेक मीटर लगवा सकते हैं। यदि विभाग की तकनीकी खराबी सिद्ध होती है तो न केवल शुल्क वापस होगा बल्कि बिल में भी सुधार किया जाएगा। सोलर उपभोक्ताओं और बचत का गणित। सोलर पैनल लगाने वालों के लिए विभाग ने नेट मीटरिंग की सुविधा को स्मार्ट मीटर से जोड़ा है, जिससे ग्रिड को दी गई और ली गई बिजली का सटीक हिसाब संभव होगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर अपनाने वालों को बिल पर 2% की सीधी छूट दी जा रही है। वर्तमान में उरई में विभाग का करीब 17 करोड़ रुपए बकाया है, जिसे वसूलने के लिए टीमें सक्रिय हैं। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे तकनीक से घबराएं नहीं, बल्कि इसके फायदों को समझकर बिजली चोरी से बचें और समय पर रिचार्ज कर छूट का लाभ उठाएं। तो सबसे पहले तो आप सब ये बताएं कि स्मार्ट मीटर में समस्या तो आई रही है लोगों को, लेकिन फिर भी स्मार्ट मीटर क्यों लगाएं? इसके संबंध में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। स्मार्ट मीटर एक डिजिटल प्रणाली है और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन एवं उत्तर प्रदेश सरकार की ये हमारा जो डिपार्टमेंट है संयुक्त उपक्रम है, उसके तहत अब इसकी डिजिटलाइजेशन यानी डिजिटल की ओर बढ़ रहा है प्रदेश। तो उसमें हम अपने विद्युत को पहले हम विद्युत देते थे, फिर उसके बाद से अगले महीने आपको बिल देते थे, तब उपभोक्ता पेमेंट करता था, जिससे जो है उपभोक्ताओं को अगर उपभोक्ता देर होता था तो उसमें ब्याज या पेमेंट लेट पेमेंट फीस लगते थे, तो उपभोक्ताओं के बिल ज़्यादा आ जाते थे। जो उपभोक्ता हर माह नहीं दे पाता था, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर। स्मार्ट प्रीपेड मीटर का मतलब यह हुआ कि जैसे हम लोग मोबाइल यूज करते हैं कि पहले हम रिचार्ज करते हैं फिर हम बात करते हैं, उसी तरह हम पहले रिचार्ज करेंगे और फिर हम विद्युत का उपयोग करेंगे। इससे आपकी जो खपत है उससे आप खपत के आधार पे हर घंटे आप देख सकते हैं कि हमारी खपत कितना है। खपत के आधार पे हम अपना विद्युत बिल नियंत्रित करके हम पेमेंट कर सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं पे अनावश्यक रूप से विद्युत भार का भार वो उस पर नहीं आएगा। सर, उरई में कितने उपभोक्ता हैं और कितने लोगों के यहाँ की मीटर स्मार्ट लग चुके हैं? उरई में लगभग 57,000 उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और 47,000 जो है इस प्रीपेड मीटर हो गए हैं, जिसमें उपभोक्ता 13,000 लगभग जमा कर दिए हैं और बाकी निगेटिव जो जिनका बैलेंस है उनको जमा कर रहे हैं। वहाँ पे काउंटर पे अगर किसी के पास वो स्मार्टफोन नहीं है तो उसके लिए हमारे काउंटर हैं, विद्युत सखी हैं,
उसके आधार पे जमा कर सकते हैं। जिनके पास स्मार्टफोन है वो अपने घर बैठे ही विद्युत बिल को जमा कर सकता है। सर अभी हाल ही में देखा गया है, पिछले महीने जिन लोगों के स्मार्ट मीटर प्रीपेड में कन्वर्ट हो गए जी। उनकी अचानक से बिजली कट गई जी, तो परेशानी बहुत हुई लोगों को। तो ये अचानक से क्यों कट रही है और इसका क्या समाधान है? ये इसमें पहले ये पिछले नवंबर से इसकी कार्रवाई शुरू की गई है, नवंबर 25 से। और इसके तहत पहले स्मार्ट मीटर लगाए गए, उनको जो भी ग्रेस पीरियड दिया गया कि ये बाद में होंगे, तो उस समय लगाते समय सभी लोगों को कि स्मार्ट मीटर की ये खासियत है कि आपको एट ए टाइम बिजली बिल आपके मोबाइल पे भेजता है और उसके आधार पे आप बिल पेमेंट करते हैं और उसी आधार पे उनको ये प्रीपेड किया गया है ताकि वो अपने विद्युत बिल का भुगतान रिचार्ज के रूप में एडवांस में करें ताकि अधिभार या किसी भी अनइंटरप्टेड सप्लाई का सामना न करना पड़े। सर सवाल ये है कि अचानक से बिजली कट रही है, ये जी। क्यों कट रही है? ये कोई अलर्ट या मैसेज आना चाहिए ना अगर रिचार्ज नहीं है तो। बिल्कुल, ये आपके जो भी हमारे मोबाइल फ़ोन है उसको फीड करते समय उपभोक्ता को अलर्ट जाता था और अभी भी जा रहा है। और उपभोक्ता कहीं हो सकता है वो न देख पाया हो या फिर उसके ध्यान में नहीं आया हो या अपना मैसेज न चेक किया हो और मैसेज जाता है, मैसेज जाते हैं उसके आधार पे ही कि आपका बिल इतना 230 आ गया, मोबाइल पे गया, और उसके बाद से अगर वो इग्नोर किया, पेमेंट हो गया तो इग्नोर करना है, पेमेंट नहीं हुआ तो उसको पेमेंट करना है। अगर वो पेमेंट इग्नोर कर दिया तो अगर वो मैसेज का इग्नोर किया उसके बाद से उनकी लाइन कटी होगी। अच्छा, लाइन कट जाए इसके लिए कुछ हाल में कुछ उपाय है उनके लिए उपभोक्ताओं के लिए कि अगर लाइन कट गई है तो वो अपना पेमेंट अपने या तो ऑनलाइन के माध्यम से, हमारा UPPCL कंज्यूमर ऐप है उसके अंतर्गत ये पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अपने कॉमन सर्विस सेंटर है या फिर अपने मोबाइल से इसको कैफ़े से ये पेमेंट करके जब पेमेंट कर देंगे 2 घंटे के अंदर ये उनका कनेक्शन ऐड हो जाएगा, बिजली आपूर्ति जारी हो जाएगी। कितना टाइम लगता है इसे अपडेट? 2 घंटे के अंदर वो आपका ऑटो रिकनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, उस 2 घंटे के अंतराल में कोई काला बटन बताया गया है कि वो इसलिए है कि मान लीजिए आपकी लाइन 12 बजे कट गई, खाली कमांड आ गया 12 बजे रात में कट गई, आप उस पोजीशन में नहीं पेमेंट करने में, तो आप वो जो है ब्लैक बटन इमरजेंसी बटन है कि आप उसको लेकिन महीने में एक बार ही उसका यूज़ कर सकते हैं। कभी रात में या 2 बजे आपके कोई साधन न हो तो उसको करके आप उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो अगले 24 घंटे के अंदर आपको पेमेंट करने ही होंगे। अगर आपने नहीं किया तो पुनः फिर वो कट जाएगा और फिर आपका ब्लैक बटन उस पर कार्य नहीं करेगा। फिर आपको पेमेंट करने के उपरांत हमारे कार्यालयों में एक बार आपको संपर्क करना पड़ेगा, मेरे SDO या मेरे कार्यालय शासकीय अभियंता कार्यालय में, तो एक्सेस के माध्यम से उसको कनेक्ट किया जा सकता है। सर, जिन लोगों ने सोलर लगवा रखे हैं तो उनका क्या डेली रूटीन के हिसाब से उनका बिल अपडेट होगा या मंथली के हिसाब से अपडेट होगा? ये इनका जो है मंथली है, क्योंकि बिल हमारा मंथली हिसाब से आपका जनरेट होता है, तो मंथली के हिसाब से उनका ऑटो जितना यूनिट हमारे सेंड रहेंगे ग्रिड में, तो वो एक्सपोर्ट जितनी यूनिट हमारे ग्रिड में एक्सपोर्ट होगा उसके आधार पे मंथली आधार पे आपका बिल जनरेट होगा और वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो उपभोक्ता को एडवांस में जमा रखना पड़ेगा बिल? जी 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 जी। अच्छा सर, कई जगह देखा गया है कि नंबर लोगों के बिल में अनर्गल तरीके से किसी का किसी में जोड़ दिया जा रहा है, ये इसका समाधान बगैर OTP के कैसे जोड़ा जा रहा है? इसके संबंध में शिकायत मिली है, मैं इसकी जांच करा लूँगा। हमारी MISP टीम है जो ये पूरा यहाँ पे देख रही है, उसके तहत मैं इसकी जांच करा लूँगा। जांच कराने के बाद
जो भी अगर इस टाइप की त्रुटियां हैं तो उसको सुधार करा लिया जाएगा। सर बहुत सी जगह देखा गया है कि बिल 1 तारीख को नहीं जनरेट हो रहा है, बिल अनर्गल तरीके से अचानक किसी भी डेट में आ जा रहा है, तो मतलब एक एक्यूरेट डेट ऐसी कोई हो जिससे बिल आ जाए। इस संबंध में हम आपको बताना चाह रहा हूँ, इस संबंध में जो हमारा एक सर्वर है, इस ज़िले में एक सर्वर लगा है, उस सर्वर कहीं भी अगर किसी माध्यम से सर्वर फेल हो गया है तो उसके अंतर्गत वहाँ पे टाइमिंग मिस हो गया होगा, लेकिन एट ए टाइम इसकी पूरी है व्यवस्था कि आपको एट ए टाइम ही आपको विद्युत बिल आपके मोबाइल पे मिलेगा। अच्छा, कई जगह सर ये भी समस्या आ रही है कि बिल लोगों का जमा है एडवांस में, फिर भी बिजली कट जा रही है, तो वो क्या समस्या आ रही है? उस संबंध में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि इस संबंध में कि पोल से या कहीं भी इस टाइप की दिक्कत आ गई हो कि फिजिकली कहीं परेशानी आ गई हो, पोल से केबल से कहीं डिस्कनेक्ट हो गया हो तो वो ठीक करा लिया जाएगा। इस वजह से परेशानी आ सकती है, लेकिन अगर इंफ्रा अगर हमारा सही रहा, स्मार्ट मीटर सही तरीके से काम कर रहा है, इस संबंध में आपको बता रहा हूँ कि कहीं की जो हम लोग 1000 मीटर लगाए हैं कि कहीं इस टाइप की कहीं त्रुटियां हैं तो उसको त्रुटियां सही करा लें, लेकिन जो आपके द्वारा ये बताया जा रहा है उसकी भी हम जांच करा के उसके समाधान कराएंगे। सर स्मार्ट विभाग बन रहा है, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, लेकिन कई ऐसे उपभोक्ता हैं, बताया गया 800 के लगभग ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका भी 17 करोड़ रुपए बकाया है। जी, विभाग क्यों वसूल नहीं कर पा रहा है? इस संबंध में इसीलिए तो हम लोग स्मार्ट मीटर की व्यवस्था लगाया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर लगाने से हमारे कंज्यूमर को 2% की फ़ायदा है प्रीपेड में। अगर उपभोक्ता प्रीपेड है तो उसको 2% उसको छूट मिल रही है, तो इसका लाभ उठावें। उपभोक्ता प्रति माह विद्युत बिल जमा करें, जिससे अनर्गल जो है, जो लेट पेमेंट फीस है, सरचार्ज है, इससे छुटकारा मिलेगा। और उपभोक्ता अगर प्रति माह जमा करेगा तो इससे जो है हमारे विभाग का बर्डन नहीं बढ़ेगा और हमारे उपभोक्ता पे भी बर्डन बिल का नहीं होगा। और लगातार अगर हर माह उपभोक्ता जमा करता रहा है तो हमारी जो बकायदारी है वो ख़त्म हो जाएगी। सर 17 करोड़ की वसूली कब तक हो पाएगी? हम लोग पूरे टीम के द्वारा, हमारे जेई, एसडीओ, लाइनमैन लगातार इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और स्मार्ट मीटर भी लगाए जा रहे हैं और डोर टू डोर हमारे लाइनमैन, जेई, एसडीओ जा रहे हैं, नॉकिंग डोर कर रहे हैं। और उपभोक्ता ओटीएस का लाभ 20,000 कंज्यूमर यहाँ पे लिए हैं, जिससे 20,000 उपभोक्ताओं ने ओटीएस का लाभ लिया। इससे भी हमारी बहुत से उपभोक्ता लाभ ले लिए हैं, बाकायदारी से उनका पीछा छूटा है। और आगे जो भी उपभोक्ता हैं ये जो स्मार्ट प्रीपेड का लाभ उठाकर लगवाएं, उससे जो उनकी बाकायदारी भी ख़त्म होगी। सर इतनी सारी समस्याएं होने के बावजूद अगर कोई और समस्या आती है तो आपसे संपर्क या विभाग से कैसे हो पाएगा? ये अगर कोई भी समस्या इस संबंध में स्मार्ट मीटर के तहत आती है तो हमारे एसडीओ कार्यालय हैं, अधिशासी अभियंता कार्यालय पे तुरंत संपर्क करें। हमारे जो टोल फ्री नंबर हैं उस पर संपर्क करें, हमारे जो सीयूजी नंबर है उस पर भी संपर्क करें, इससे जो समाधान हम तुरंत करवाएंगे। उपभोक्ताओं से अपील क्या है? उपभोक्ताओं को आपके माध्यम से हम अपील करते हैं कि ये इस स्मार्ट प्रीपेड मीटर का अपने घरों में इंस्टॉल करवाएं और अपने विद्युत बिल बकाये से राहत पाएं। हर माह आप अपने विद्युत बिल को अपने मोबाइल पे देख सकते हैं कि कितना हमारी खपत है, उसके आधार पे अपने खपत को नियंत्रण करके अपने बिल पे भी नियंत्रण कर लेंगे और देश हित में ऊर्जा भी बचाएंगे और बिल भी कम आएगा और आपकी बिल की भारी भरकम बिल से छुटकारा मिलेगा। सर बहुत से लोगों का ये ह्यूमर है कि मतलब तेज चल रहा है स्मार्ट मीटर, इसके लिए भी हम लोगों ने 8% जो है जो एग्जिस्टिंग हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीटर हैं उसके बगल में हम स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किए, लेकिन कहीं भी कोई भी हमको बिजली खपत के बारे में डिफरेंस रीडिंग का अंतर नहीं मिला, जिससे ये साबित होता है कि लोगों के अंदर एक अफवाह है। अफवाह को जांच करने के बाद सारा सही मिला है। उपभोक्ता के यहाँ कोई भी एक्स्ट्रा बिल स्मार्ट मीटर के द्वारा नहीं दी जा रही है।
सर नए कनेक्शन के लिए क्या प्रावधान है विभाग की तरफ से? हमारे नए कनेक्शन में पहले हमारे 40 मीटर पे कनेक्शन देने का LT एक्सटेंशन का था व्यवस्था कि 40 मीटर से ज़्यादा कनेक्शन हम तब देते थे, उसका एस्टीमेट बनता था। जैसे मान लीजिए 40 मीटर से ज़्यादा है, 100 मीटर है, तो हम 2 पोल लगाते थे। लेकिन अब हमारी 12 जनवरी 2026 को नई गाइडलाइन उत्तर प्रदेश रेगुलेटरी कमीशन लखनऊ के द्वारा नई टैरिफ रेट जारी किया गया है। उस टैरिफ रेट में 3 स्लैब हैं, 3 स्लैब हैं। उसमें LT एक्सटेंशन में 0 से 100 मीटर और 100 मीटर से 300 मीटर और तीसरा है 300 मीटर से अधिक। ये 3 स्लैब हैं। अगर कोई उपभोक्ता उसका 100 मीटर अगर घर से पोल है तो उसको जो है फिक्स चार्ज और सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज और मीटर कास्ट ये उसको जमा करना है। कितना लगेगा? 3500 के करीब आ रहा है ये पैसा, और वो जमा करना है। जमा करने के उपरांत जो पोल है, पोल तार की व्यवस्था है, वो कारपोरेशन वियर करेगा और लगा के बिजली देगा। इसके अलावा कोई चार्ज नहीं लगेगा? इसके अलावा कोई चार्ज नहीं है, और उसके यहाँ स्मार्ट मीटर ही लगेगा। अब कोई भी कनेक्शन बगैर स्मार्ट मीटर के वो रिलीज नहीं होंगे। इससे अगर ज़्यादा लंबाई हुई तो 100 मीटर से 300 मीटर है तो उसमें भी हमारी वो जो रेट है ये 5000 के करीब होगी। जैसे लोड वाइज है हमारा 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, इस टाइप से उसके स्लैब वाइज रेट्स हैं। वो अगर वो 4 किलोवाट थे तो उस 4 किलोवाट स्लैब में जो उसकी कास्ट होगी वो देगा। अगर वो 300 मीटर 100 मीटर से 300 मीटर के रेंज में है तो वो जो पोल और तार यानी जो एस्टीमेट बना है उसकी कास्ट हमारा कारपोरेशन वियर करेगा। बाकी जो मीटर की कॉस्ट है, प्रोसेसिंग फीस, अफोर्डिंग चार्ज, ये उपभोक्ता को वियर करना होता है।